अमेरिकी एयरफोर्स को 1000 करोड़ का ऐसा नुकसान हुआ जिसकी भरपाई करने में सालों लग जाएंगे। और यही नहीं, अमेरिका के तेज तर्रार एविएशन एक्सपर्ट्स को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर दुनिया के सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट्स में से एक B-2 बॉम्बर टेक ऑफ होते ही आग का गोला कैसे बन गया। आसमान में जिसकी ताकत की दुनिया में कोई दूसरी मिसाल नहीं है, रफ्तार में जिससे होड़ हवा भी नहीं लगा सकती, जिसकी गर्जना दुश्मन के कलेजे को खौफ से भर देती है, जो अमेरिकी सुपरमेसी का परचम लहराता है, आज वो खाक होकर टुकड़ों टुकड़ों में बिखरा है। काले धुएं में जिसका अस्तित्व मिट्टी में मिल चुका है, जिसमें दफन हो गए अमेरिका के 8 सैनिक। नाम है बोइंग B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस। तारीख 16 जून 2026, वक्त सुबह 11:20। जगह एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस, कैलिफोर्निया। दुनिया के सबसे शक्तिशाली बॉम्बर में से एक B-52 नियमित मिशन पर था। टेक ऑफ के पहले सारे टेस्ट कंप्लीट किए गए थे। टेक्निकल फॉल्ट की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं थी। विमान में सैन्य कर्मियों के अलावा सरकारी कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले सवार होते ही विमान रनवे से टेक ऑफ करता है। लेकिन उड़ान भरने के तुरंत बाद फाइटर जेट B-52 पर पायलट कंट्रोल खोने लगता है और फिर अगले ही पल काले धुएं के विशाल गुब्बार में तब्दील हो जाता है। आग और धुएं की लपटें मीलों दूर से दिखाई देती हैं। कैसे क्रैश हो गया अमेरिका का सुपर शक्तिशाली B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस? क्या तकनीकी खराबी से क्रैश हो गया B-52 फाइटर जेट, या B-52 के क्रैश के लिए किसी ने साजिश वाली स्क्रिप्ट लिखी थी? जवाब अमेरिका से आता है। B-52 क्रैश होने के कारणों की जांच में 6 महीने लगेंगे, यानी विमान के गिरने की कहानी काले धुएं में 6 महीने तक दबी रहेगी। हालांकि यह पहली बार नहीं हुआ है कि B-52 क्रैश हुआ है, लेकिन इस वक्त ईरान अमेरिका के बीच जब जिनेवा में 19 जून को डील साइन होनी है, उसके ठीक पहले उस विमान का क्रैश होना, जिसने ईरान पर बमबारी की कई सवाल खड़े करता है। यह भी नहीं कि ईरान के पास ऐसी कोई मिसाइल है या इतनी ताकत है कि वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में घुसकर B-52 बॉम्बर को गिरा सके। लेकिन टाइमिंग ऐसी है कि सवाल उठने लाजमी है। लेकिन फिलहाल किसी को नहीं पता कि कैसे टुकड़े टुकड़े में टेक ऑफ होते ही बिखर गया B-52 बॉम्बर। उन्नीस 1955 से B-52 बॉम्बर अमेरिकी वायुसेना में शामिल है, लेकिन इतने दिनों बाद भी इसका तोड़ दुनिया के पास नहीं है। इस वक्त अमेरिका के पास 76 B-52 बॉम्बर मौजूद हैं। लंबी दूरी तक मार करने वाली इस भारी बम वर्षक में आम तौर पर 5 क्रू मेंबर होते हैं। यह 70,000 पाउंड तक बम और दूसरे हथियार ले जा सकता है। बोइंग ने 1962 से ही इसे बनाना बंद कर दिया था, लेकिन कई लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम के जरिए इसके एयर फ्रेम को मॉडर्न बनाया गया है और एक B-52 बॉम्बर की कीमत है करीब 1000 करोड़ रुपए। बिना ईंधन भरे ये विमान 11,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। एयरफोर्स को उम्मीद है कि B-52 विमान आधुनिकीकरण के बाद साल 2050 तक उड़ान भरते रहेंगे, लेकिन दुर्घटना के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये संभव है। 1982 के बाद से B-52 बॉम्बर से जुड़ा ये सबसे घातक क्रैश है। उस समय सैक्रामेंटो के पास मैथर एयरफोर्स बेस पर टेस्ट ट्रेनिंग के दौरान विमान गिरा था। 9 क्रू सदस्यों की मौत हो गई थी। इस विमान से जुड़ा आखिरी जानलेवा हादसा 2008 में हुआ था, जब गुआम तट के पास प्रशांत महासागर में परेड फ्लाईओवर की तैयारी के दौरान एयरफोर्स के 6 जवान मारे गए थे। और अब 16 जून 2026 की तारीख, जब B-52 बॉम्बर अमेरिका के रेगिस्तानी इलाके में सुपुर्द खाक हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।